हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सही होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से कल प्रॉमिस किया था, बोला था कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं आपके साथ केस स्टडी जो है वो शेयर करूँगी। हमारे राउंड अबाउट हमने 150 एनरोलमेंट किए थे पिकॉस के अभी लास्ट 3 मंथ्स में। तो 150 एनरोलमेंट में से हमने 50 क्लाइंट्स को जो है सिलेक्ट किया था, क्योंकि उनका जो इशू था वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो कॉम्प्लिकेटेड जिसकी पिकॉस और पिकॉर्ड नहीं है वो इसको जो है केस स्टडी को बहुत ध्यान से सुने और वो इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। और आप नोट्स बनाएं, और अगर इस केस स्टडी की हेल्प से आपकी कुछ भी हेल्प हो सकती है तो ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों के साथ जो है केस स्टडी स्टार्ट करती हूँ। आई हैव नोटेड डाउन ईच एंड एवरीथिंग, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो मिस हो जाए। तो सबसे पहले कुछ सिम्टम्स हमने जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, पॉलीसिस्टिक, और दूसरा है पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो इस 50 जो ये फीमेल्स थी, इनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाली महिलाएं भी थी और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ वाली महिलाएं भी थी, दोनों थी। ठीक है, तो उनकी सिम्टम्स कॉमनली जो हमने देखे वो मैं आपको बता देती हूँ। मोस्ट कॉमनली जो थी वो ज़्यादातर जो है रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स थी, और राउंड अबाउट 20 टू 35 ईयर्स की एज की जो है फीमेल्स थी हमने वो इस कैटेगरी में जो है आई थी। और दूसरा, मल्टीपल ऑर्गन्स जो है उनकी इफ़ेक्ट हुए थे इससे। ठीक है, कॉमन जो प्रॉब्लम्स जो है वो कंप्लेन कर रही थी वो आप लोगों का एमेनोरिया, इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन और इरेगुलर ब्लीडिंग की कंप्लेन थी। काफ़ी सारी महिलाएं कंप्लेन कर रही थी कि उनको ओवुलेशन नहीं होता। काफ़ी सारी महिलाओं को जो है मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ हो रहा था, काफ़ी सारों को बैल्डनेस हो रही थी, गंजापन हो रहा था, बाल बहुत ज़्यादा थिन हो गए थे काफ़ी सारी महिलाओं के। बहुत सारे फीमेल्स जो है बार बार उनको एक्ने, रीएक्रेंट एक्ने का प्रॉब्लम हो रहा था। स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई थी, डेंड्रफ, एक्सेस डेंड्रफ का कंडीशन। डार्क कलर्स, उनकी पैचेस जो है डार्क कलर की पैचेस आ रहे थे उनके नेक पर, स्पेशली बहुत सारी फीमेल्स को नेक पर, अंडर आर्म्स पर, और आपके जो है थाई वाले एरिया पर जो है वो ब्लैक उन्होंने पैचेस जो है देखे हैं अपनी बॉडी पर। इस तरह की कंप्लेंट्स लेकर, इस तरह के सिम्टम्स लेकर फीमेल्स आई थी। और ओबेसिटी, काफ़ी सारी महिलाएं जो है वो इस 50 महिलाओं, इन 50 महिलाओं में से राउंड अबाउट सिर्फ 10 ही फीमेल ऐसी थी जिनको वेट रिड्यूस हो रहा था। बाकी ज़्यादातर सबका वेट गेन हो रहा था, थोड़ा बहुत वेट गेन हुआ है, और किसी को ओबेसिटी का भी प्रॉब्लम हुआ है, एक्सेसिव वेट गेन हुआ है। कुछ महिलाओं को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था, तो हमने उन लोगों को जो है एक्सक्लूड किया था। ठीक है, और उनको हमने दूसरे कैटेगरी में डाला है, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक, जिनको मल्टीपल हेल्थ इशू थे उनके लिए हम आपके साथ केस स्टडी फिर से शेयर करेंगे। ये उन महिलाओं की केस स्टडी है जिनको सिर्फ पिकॉस और पिकॉर्ड का प्रॉब्लम हो रहा है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से। ठीक है, उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से पिकॉस पिकॉर्ड का प्रॉब्लम हुआ है। मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ नहीं है, जैसे साथ में थायराइड नहीं है, साथ में डायबिटीज़ नहीं है, साथ में कोई बड़ा इशू नहीं है, हार्ट डिजीज़ नहीं है, कोई रीनल इशू नहीं है। ठीक है, नॉर्मल बीपी या इरेगुलर पीरियड्स, ये सब हमने इसमें कंसिडर किया है। ओवुलेशन नहीं होना, ये सब इसमें कंसिडर किया है। तो चलिए जल्दी जल्दी से कोशिश करते हैं कि 5 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो है हमने उनका किस क्राइटेरिया पे डायग्नोसिस किया है, हमने उनका अल्ट्रासाउंड कराया, यूएसजी। ठीक है, तो हमने उनका अल्ट्रासाउंड कराया है। उसके बाद उनका जो है ज़्यादातर हमने अल्ट्रासाउंड कराया है, और जो महिलाएं, हमने उनको थायराइड टेस्ट कराने के लिए भी बोला है, उनका लिपिड प्रोफाइल भी कराया है हमने, और उनका जो है हार्मोनल टेस्ट कराए हैं, एलएच और एफएसएच कराया है हमने उन लोगों का। ठीक है, और साथ में हमने उनको करने के लिए बोला था कि आप अपना जो है वेट चेक ज़रूर करते रहे। वेट पे हमने खास ख्याल दिया कि आप अपना वेट जो है वो चेक करके रखें, और पूरी बॉडी का मेजरमेंट हमने उनका लिया है। उसके बाद जो लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट के लिए जिन्हें फीमेल्स को हमने अलग से सेपरेट आउट किया है वो थे जिनको डायबिटीज़ था, साथ में थायराइड डिसऑर्डर था, साथ में कंजेनाइटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, और गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ, हार्ट डिजीज़ और रीनल फेलियर। तो ऐसी महिलाओं को हमने सेपरेट ग्रुप बनाया। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं, क्योंकि टाइम कम है, कि किस तरह
तो अब बात कर लेते हैं कि हमने उनको जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है। सबसे पहले एक्चुअली मैंने टाइम वेस्ट ना हो इसलिए अपना इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में नहीं दिया है। तो माई सेल्फ डॉक्टर नाज, आई एम एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एंड आई बिलोंग फ्रॉम देहरादून उत्तराखंड। एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ट्रीटमेंट यू कैन विजिट अस, और इफ़ यू लिव अब्रॉड और यू कांट कम ओवर हेयर यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑनलाइन। वी ऑल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन ट्रीटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने उनको ट्रीटमेंट 3 स्टेजेस में ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है। उनका ट्रीटमेंट जो है 6 महीने तक चला है। 6 महीने के ट्रीटमेंट को हमने कैसे डिवाइड किया है, डे 1 एंड डे 14 को हमने डिवाइड किया। पहला जो ट्रीटमेंट, पहला स्टेज में डे 1 डे 14, 1 से 14 दिन तक, शुरू के 14 दिन हमने उनका ट्रीटमेंट कराया है, जिसमें हमने उनको त्रिफला क्वाथ 20 ml त्रिफला क्वाथ हमने उनको दिया है पीने के लिए, और मॉर्निंग इवनिंग दिया है, और 2 पिल्स ऑफ चंद्रप्रभा वटी, और साथ में हमने उनको जो है मणिभद्र 5 ग्राम कंज्यूम करने के लिए बोला है, वो भी आप त्रिफला क्वाथ के साथ। ठीक है। उसके बाद अब हमने जब उनका 14 डेज़ का ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया तो सेकंड स्टेज में हमने उनको जो है रिपोर्ट कराया है। रिपोर्ट कराने के बाद फिर हमने उनको जो है 15 to 4 मंथ तक हमने उनका जो ट्रीटमेंट दिया है, उसमें हमने उनको दिया है शतावरी। बहुत अच्छी कंपनी की शतावरी, हमने वी केयर की ही शतावरी या हमदर्द, या फिर उन लोगों को हमने सजेस्ट किया था कि आप हिमालय की शतावरी पाउडर, आप कोई भी शतावरी पाउडर ले सकते हैं। शतपुष्पा 5 ग्राम शतपुष्पा हमने उनको लेने के लिए बोला, और गुड़ूची, और ये तीनों का कॉम्बिनेशन लेने के लिए बोला कि आप 5-5 ग्राम का हमने उनको अपने पास से, एक्चुअली जो दूर जिनको मिल नहीं रहा था, इजीली अपने पास नहीं मिल रहा था, उनको हमने प्रोवाइड किया मेडिसिन वी केयर का। तो इसका कॉम्बो आता है तीनों चीज़ों का, तो वो कॉम्बो हमने प्रोवाइड किया है। और अगर आपके आसपास आयुर्वेदिक स्टोर है तो आप वहाँ से सेपरेट लाकर 5-5 ग्राम ले करके मिलाकर आप कंज्यूम कर सकते हैं मॉर्निंग इवनिंग। उसके बाद हमने उनको दी है साथ में कृष्ण जीरक का क्वाथ। कृष्ण जीरक का क्वाथ हमने उनको 20 ml मॉर्निंग इवनिंग पीने के लिए बोला, एम्प्टी स्टमक। अब आ जाइए थर्ड स्टेज पर। 4th मंथ से लेकर 6th मंथ तक के आगे का ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा। उसके बाद हमने अतिबला पाउडर जो है वो 5 ग्राम कंज्यूम कराया। इसके अलावा पेशेंट को शतपुष्पा का जो है वो पाउडर दिया गया 5 ग्राम, और रसायन कल्प 4 पिल्स ऑफ रसायन कल्प कंज्यूम कराई है हमने उनको मॉर्निंग इवनिंग। और साथ में उनको जो है बस्ती कराने के लिए जो यहाँ पर लोकल है, हमने उनको बोला पंचकर्मा सेंटर पर जो यहाँ पर है उन्हें हमने अपने पास बुलाया है बस्ती के लिए, और बाकी जो यहाँ पर लोकली बेस्ड नहीं थे उन लोगों को पंचकर्मा सेंटर के लिए एडवाइस किया कि आप जाकर के बस्ती कर्म कराएं। और साथ में हमने उनको लास्ट में ये भी बोला कि आप अपना लाइफस्टाइल जो है, क्योंकि रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल आई हैं, बहुत सारी महिलाओं की रिपोर्ट, और वो बहुत खुश होकर के गए हैं, क्योंकि पिकॉस और पिकॉट एक ऐसी प्रॉब्लम बन गई है जो ईजिली क्योरेबल नहीं है। देखिए एट लास्ट मैं आपको यही बताना चाहूँगी, पिकॉस और पिकॉट पूरी तरह से क्योरेबल है, बट अगर जो ये चीज़ें आपको रूट कॉज को अगर आप दोबारा से अपने लाइफ में इंक्लूड करके रखते हैं तो ये वापस से रिवर्ट बैक करती हैं और आपको उसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, इनफैक्ट उससे ज़्यादा आपको परेशान करती हैं। तो बेहतर है कि एक बार आप सही हो जाएं तो अपने आप को जो है सही तरीके से लेकर के चलें, अच्छा सा लाइफस्टाइल फॉलो करें, क्योंकि कोई भी बीमार नहीं रहना चाहता, कोई भी दवाई नहीं खाना चाहता। और दूसरा, आप अगर चाहते हैं कि आपका पिकॉट क्योर हो जाए तो आप बिल्कुल हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर चेक कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो नोट डाउन माई नंबर, यू कैन फॉलो मी फॉर मोर डिटेल्स। ऐसी केस स्टडीज़ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं अपने क्लाइंट्स और अपने पेशेंट्स की, और आप हाईलाइट्स में भी चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट्स, एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट्स जो है वो आपको मिल जाएंगी, एविडेंस जो है मिल जाएंगे, और आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए अगर आपको पिकॉट हो गया है तो अपना टाइम ज़ाया ना करें और एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट का सलाह लेकर के अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। आयुर्वेदा इज द बेस्ट पैथी टू क्योर दिस प्रॉब्लम। और जितना रोल मेडिसिन का है इसमें उतना ही रोल डाइट का है। तो हमने डाइटरी चेंजेस कराए हैं, अपने पेशेंट्स को डाइट हमने प्रोवाइड किया है, साथ ही साथ हमने उनको योगासन करने के लिए रिकमेंडेशन किया है कि उन्होंने योगा भी किया है, साथ में मेडिकेशन किए हैं, और साथ में थेरेपीज़ हमने उन्हें कराई हैं। तो थेरेपीज़ में जो मैंने आपको बताया, नॉर्मली जो है हमने बस्ती में रिकमेंड करा था कि आप बस्ती करेंगे, और नॉर्मल डिटॉक्सिफिकेशन हम उनका कराते रहते थे, वीकली बेसिस पर डिटॉक्सिफिकेशन कराया है। तो होपफुली आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको लगे कि थोड़ा भी हेल्पफुल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखें और हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। टेक केयर।